हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। फ्रेंड, आज हम करने वाले एक्सरसाइज 2.5 के आगे की क्वेश्चन। मतलब हमने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि आइकन में आपको लिंक मिल रखा होगा, वहां से क्लिक करके आप एक्सरसाइज 2.5 का इंट्रोडक्शन और फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन आप आराम से देख सकते हैं। इसके थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन क्या है उसको रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ईजी है। क्या लिखा हुआ है? फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट है। 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। सेकेंड है 4y² माइनस 4y प्लस 1। फिर ये थर्ड है x² माइनस y1 अपॉन 100। डियर फ्रेंड, ये क्या बोला जा रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको एकदम सिंपल वे में समझाने की कोशिश करते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि आपके पास इस टाइप का पहले ब्रैकेट किए होंगे a प्लस बी के फॉर्म में दिया होगा। ऐसे होता था फॉर्मूला, तो हम क्या लिखते थे? a² प्लस b² प्लस 2ab। ओके, एक ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। और सेकंड फॉर्मूला क्या है? a माइनस बी होता था, तो हम क्या करते थे? a² प्लस b² और यहां पर हम माइनस लगा लेते थे। ओके, ये बात समझ में आगे होगा। डियर फ्रेंड, हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले के एक तरीके से और लिख सकते हैं। मीन्स, और हम इस टाइप को a² प्लस 2ab प्लस b²। तो फ्रेंड, यहाँ पर क्या बोलना, इस फॉर्मूले को मैं ऐसा और क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि देखिए, a को मैं a रहने दिया, 2ab को मैं इसके पास लिया है, देखो, और b को क्या कर दिया? मीन्स नंबर को आगे पीछे कर दिया। प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने a² को यहीं रहने दिया, 2ab यहाँ था तो मैं क्या किया? इसको पास में लिया, और 2b यहाँ पर था तो उसको साइड में ले गया। ठीक है ना? इतना तो कर सकते हैं ना, हम बिल्कुल कर सकते हैं डिफरेंट। अब इस क्वेश्चन में भाई कि हम a प्लस बी को उधर ले जाते हैं, माइनस को इधर लिख सकते हैं। जी बिल्कुल। तो आप ये भी सही है और ये भी सही है। बस लिखने का तरीका बता रहा हूँ कि भाई इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखते हैं, और एक तरीका क्या है? 2ab को यहाँ लिख दीजिए और b को साइड में लिख दीजिए। a² माइनस 2ab प्लस b²। डिफरेंट, ये तो फॉर्मूला मालूम होगा तो ये तीनों क्वेश्चन आप इजीली समझ सकते हैं। तो यहाँ क्या बताया गया है कि देखो, ब्रैकेट में प्लस होता है तो मीन्स 2 के आगे भी प्लस होता है। यहाँ पर माइनस है तो मीन्स 2 के मतलब 2 के बाद भी माइनस। तो यहीं से पता चल गया कि 2 के साइड में जो साइन होगा ब्रैकेट के अंदर, वही साइन वाला पार्टी मिलेगा। ठीक है, तो हमें ये खोल कर दे रखा है क्वेश्चन में, इस टाइप का खोल के दिया। हमें कह रहे हैं ब्रैकेट बताओ, ये डब्बा टाइप का बता के दिखाइए। मीन्स ये होल स्क्वायर वाला सिस्टम है, इसको बता के दिखाइए। तो हम क्या करेंगे डियर फ्रेंड? क्वेश्चन उतारेंगे, फिर उसको करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, दिख रहा होगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। 9x² को मैं क्या लिख सकता हूँ? जल्दी बताइए। 9x² को मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ 3x²। यस है ना? यस। प्लस प्लस, अब हमें क्या करना है? यहाँ पर मैं 2xy को कैसे लिख सकता हूँ? मैंने बोला 2 इंटू 3 और क्या लिख सकता हूँ? xy लिख दिया, ऐसे लिख दिया। कोई गलत है क्या? नहीं। फिर उसके बाद प्लस y और y की वैल्यू बताइए। मैं y को कैसे लिख सकता हूँ? इस टाइप से नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हैं। सॉल्व करने पर मुझे वही मिलेगा। हाँ, मिलेगा। अब हमारे एक पास एक फॉर्मूला लग रहा है, a² प्लस 2ab प्लस b के फॉर्म में नहीं दिख रहा। और हमें क्या करना है? कंपेयर करके a की वैल्यू देखिए, ये a की वैल्यू मुझे मिल गया। a की वैल्यू क्या मिल गया? a की वैल्यू 3x मिल गया। वेरी गुड। अब हमें क्या करना है? देखो, 2 से 2 का 2। अब यहाँ पर दिमाग लगाना है। b की वैल्यू क्या है? देखो, b की वैल्यू यही होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर से गया, तो b की वैल्यू क्या मिल गया? मीन्स b की वैल्यू भी मिल गया। तो b की वैल्यू क्या मिला डिफरेंट? y मिल गया। तो कुछ नहीं करना, अब ब्रैकेट बना लेना। अब ब्रैकेट बनाने के लिए हमें क्या करना है कि ब्रैकेट आपका प्लस होगा कि माइनस होगा, वो डिपेंड होता है 2 के आगे का साइन से। तो यहाँ पर ब्रैकेट के आगे प्लस, क्या है? प्लस। तो प्लस है तो क्या होगा बेटा? जल्दी बताइए। प्लस है तो ब्रैकेट भी आपका प्लस का बनेगा। तो हम क्या कर सकते हैं? ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस का बनेगा और उसके ऊपर लगा दे होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं ए की जगह हमें क्या मालूम चल गया है इस क्वेश्चन से? 3x प्लस तो प्लस
बी, बी की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मालूम चल गया है, वाई। ओके, तो ये हो गया हमारा होल स्क्वायर। और डियर फ्रेंड, होल स्क्वायर है, जैसे कि 2 का पावर 2 है तो मैं 2 को इंटू 2 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। ये 7 का पावर 3 है तो मैं 7 को 3 बार ऐसे इंटू करके नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये ब्रैकेट ही आपस में पावर 2 है, इसका पावर 2 है तो हम कितने में इंटू कर सकते हैं, इसको हम 2 टाइम 3x प्लस वाई, फिर क्या कर सकते हैं 3x प्लस वाई। तो यही हमारा क्या निकल गया, फैक्टर निकल गया। डिफरेंट, बहुत इजी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में क्या बताया गया फिर से बताता हूँ कि हमें ये ब्रैक मीन्स ये खोल कर दे रखा है, हमें बोल रखा है इसको इस टाइप ब्रैकेट बना के दिखाइए। क्या करना है, ब्रैकेट बना के दिखाइए। पहले हम क्या कर रहे थे, ब्रैकेट दे रखा था, हमें ये खोल कर बताना था, ठीक है ना। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया। सेकंड क्वेश्चन एज इट इज इसको एरेज करते हैं, फिर और अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। फिर से यहाँ पर देखिए 4y, देखो 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो देखते हैं कैसे लिख सकते हैं मैं 4y को। एंड यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिख देते हैं फ्रेंड। तो हमारा 2y स्क्वायर लिख दिया कोई गलत, मैं 2y को मैं स्क्वायर कर दिया, सॉल्व करने पर मुझे वही मिलेगा 4y स्क्वायर मिलेगा, बिल्कुल सही। यहाँ पर माइनस है 2 इंटू 2y लिख दिया। भाई 4y को मैं ऐसे सॉल्व तोड़ कर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस वन, अब 1 के साइड में मैं स्क्वायर लगा दूं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है ना, तो बस 1 का स्क्वायर हमें क्या होता है, 1 होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम कर सकते हैं। तो हमने ऐसे कर दिया। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बनना होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए पहले वाले से तो हमें ए की वैल्यू मिल गया और लास्ट वाले की वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 1 मिल गया। मीन्स हमेशा क्या करना, मुझे ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेना है। तो हमने फॉर्मूला इसको तोड़ दिया और ए और बी की वैल्यू हम आराम से कंपेयर करके निकाल लिए। तो देखिए हम आराम से यहाँ निकाल के दिखा देते हैं। ए की जगह हम क्या डालेंगे, 2y डालेंगे और बी की जगह क्या डालेंगे, 1 डालेंगे। ये ए बी तो पता चल गया, ए बी तो पता चल गया डियर फ्रेंड। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे। ब्रैकेट बनाने के लिए आपको क्या याद होना चाहिए कि ब्रैकेट भाई प्लस का होगा कि माइनस का होगा। तो आपको पता होना चाहिए ब्रैकेट प्लस का होगा या माइनस, वो डिपेंड होता है 2 से पहले का साइन। ब्रैकेट प्लस का होगा तो 2 से पहले क्या होगा, प्लस होगा। ब्रैकेट माइनस का कब होगा, जब ब्रैकेट मीन्स ब्रैकेट के अंदर माइनस कब होगा, जब 2 से पहले माइनस होगा। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस का है तो 2 से पहले भी माइनस है। तो यहाँ पर आपको सीधा सिंपल दिख रहा होगा, ये माइनस दिख रहा होगा, 2 तो 2 है ना। ए की वैल्यू देखिए, ए की वैल्यू मीन्स ए की वैल्यू ये हो गया और इनटू इसके साथ बी की हो रहा होगा, तो बट दिख नहीं रहा है क्योंकि 2 इसको 2 का टेबल मतलब 1 में पढ़ोगे तो आपका यही ना आएगा, उसमें कोई सोचने की बात नहीं है आपको। चलिए डियर फ्रेंड, तो हमने ए बी निकाल लिए तो ब्रैकेट में डाल देते हैं। ए की ए माइनस बी का होगा क्यों, क्योंकि 2 से पहले है माइनस, तो माइनस वाला पार्टी होगा तो क्या करेंगे, हमारा ब्रैकेट होगा माइनस वाला। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, बस कुछ नहीं करना। अब इसमें वैल्यू हमें डाल देना है इस ब्रैकेट में। तो ए की जगह आप डालिएगा 2y माइनस बी की जगह 1 और स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम लिख दीजिए, 2y माइनस 1 फिर 1 टाइम और, ठीक है ना। ये हो गया आपका आंसर। ओके डियर फ्रेंड, अब हम देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन यहीं पर। तो ये आपके सामने दिख रहा हो तो मैं इसको कैसे किस टाइप से लिख सकता हूँ, तो क्वेश्चन दिख रहा होगा तो यहाँ पर मैं इसको हम लिख लेते हैं। तो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। डियर फ्रेंड, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ तोड़कर, तो x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि सॉल्व करने पर मुझे यही मिलेगा, माइनस y अपॉन 100 लिख दिया, मीन्स y अपॉन 10 लिखकर इसके ऊपर स्क्वायर कर दूंगा तो हमारा यही बन जाएगा। क्योंकि देखो इसको सॉल्व करेंगे तो y स्क्वायर, इनका 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, तो मीन्स मैं इसको ऐसे तोड़कर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है, वो फॉर्मूले के बारे में बता दूं थोड़ा सा। आपके पास इस टाइप में मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस टाइप में दिखेगा तो आप लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। बस सिंपल है हमारा कि यहाँ पर a की वैल्यू मुझे x है और b की वैल्यू y अपॉन 10 है। ऐसा होगा तो हम ऐसा बना सकते हैं, तो बना देते हैं जल्दी से। तो हम a की जगह तो हमें x डालना है प्लस b की जगह डालना y अपॉन 10 डालना है ब्रैकेट, फिर a की जगह तो हमें x मिल जाएगा एंड माइनस, और b की जगह क्या डालेंगे फ्रेंड, y अपॉन 10 डालेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन थर्ड।
ये देखिए कितना इजी था कि हमें ब्रैकेट निकालना था, मीन्स खोल कर दे रखा है, मुझे ब्रैकेट पूछ रहा है, तो हमने इसने यहाँ पर इस टाइप का दिया तो हमें इसको खोलकर बता दिए, ठीक है ना। और ऐसा दिया तो हमें इस टाइप से बना लेना होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन फोर्थ करते हैं, उसमें क्या है। चलिए फ्रेंड, तो आप देख लेते हैं क्वेश्चन फोर्थ। तो क्वेश्चन फोर्थ क्या लिखा है उसको पढ़ लेते हैं, बहुत ईजी है ये तो। क्वेश्चन बुक्स में देना ही नहीं चाहिए, इतना इजी बुक में क्वेश्चन दे रखा है। देखते हैं, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। तो यहाँ पर बताया गया कि इसके अंदर एक्सपेंड करना है, इसको खोलना है, बट कैसे? आपको अपने दिमाग, मतलब ऐसे खोल तो नहीं देना, आपको इसमें आइडेंटिटीज लगाना है फ्रेंड। तो आइडेंटिटीज आपको याद नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके सामने फिर से लिख देता हूँ, उसको याद कर लेना है आपको। तो यहाँ पर बताया गया फर्स्ट क्वेश्चन में ब्रैकेट है x + 2y + 4z ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पर बताया गया कि जब आपके पास तीन ब्रैकेट के अंदर तीन नंबर हो और उसके ऊपर होल स्क्वायर होगा तो उसका क्या फॉर्मूला है। तो लिख लेते हैं पहले फॉर्मूला, फिर इसके क्वेश्चन हम आराम से कर लेंगे। तो x a + b + c के फॉर्म में दिखेगा, तो करोगे क्वेश्चन को a² + b² + c² + 2ab + 2, देखो ए बी के बाद क्या आएगा, ए बी के बाद क्या आता है बी सी, तो बी सी प्लस सी के बाद क्या आएगा ए, तो क्या होगा 2ca। तो डियर फ्रेंड, ये है आपका आइडेंटिस। ये आइडेंटिस आपको याद होगा, मीन्स ये इस टाइप का ब्रैकेट दे हो तो आप खोल के कैसे लिख सकते हो, इस टाइप से खोल के लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन उतार लेते हैं, आपको दिख रहा होगा, तभी भी हम क्वेश्चन उतार लेते हैं। तो यहां पर लिख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, x + 2y + 4z। तो डियर फ्रेंड देख रहे होंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला और डिटो इस टाइप का दिख रहा है। तो हम ऐसे तो खोल सकते हैं, बट इसके लिए मुझे ए बी सी की वैल्यू मालूम होना चाहिए। तो ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, कंपेयर कर कर ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे अलग से, और हमें बार बार क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हम पॉइंट जो निकाल लिए हैं वही पॉइंट बार बार क्वेश्चन के अंदर पुट कर देंगे, मीन्स फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। तो यहाँ देखिए x मीन्स a जहां दिखेगा तो क्या डालोगे, x डालोगे डिफरेंट, b दिखेगा तो क्या डालोगे, b दिखेगा तो क्या डालोगे 2y डालोगे, प्लस c, आपको c जहां दिखेगा तो क्या डालोगे 4z डालोगे डिफरेंट। तो आपने ये पॉइंट निकाल लिया, और पॉइंट निकालने के बाद क्या करना होता है, इस फॉर्मूले में डाल दिया जाता है। तो जल्दी से हम डाल लेते हैं। ओके, तो यहाँ हमारा हो गया ए की जगह हमें क्या डालना है x, तो x डाल लेंगे, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस बी की जगह क्या डालना है 2y, और उसके ऊपर क्या है होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर, प्लस सी की जगह क्या डालेंगे डियर फ्रेंड, सी की जगह डालना है 4z का होल स्क्वायर। देखो c की वैल्यू तो मैंने डाल दिया, बट स्क्वायर का तो स्क्वायर मेरे को लगाना ही पड़ेगा, प्लस 2 तो फॉर्मूला a की वैल्यू मुझे पता है क्या होता है, पता होता नहीं है x। ओके, b की वैल्यू हमें क्या मालूम है 2y। ओके, ये देखिए हमने कर लिया, इसको अभी सॉल्व किया, अब फिर से इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, प्लस तो प्लस 2 का 2, b की जगह क्या डालिएगा, देखिए b की वैल्यू हमें मालूम है ना क्या है 2y। ओके ओके ओके, एंड b की वैल्यू तो हमने डाल दी, उसके बाद c की वैल्यू डालना है यहाँ पर, मीन्स आपस में चिपका होता है ना, तो मल्टीप्लाई होता है डिफरेंट। तो हमारा होता है 4z। ये तो हम इसकी वैल्यू यहाँ डाल दिए, ये वाली इस ब्रैकेट, ये वाला यहाँ डाल दिए, बट अब इसके डालेंगे तो प्लस प्लस 2 सी की वैल्यू बताइए जल्दी से। सी की वैल्यू आपका डियर फ्रेंड, सी की वैल्यू है इंटू 4z, फिर उसके बाद क्या है ए की वैल्यू हमें मालूम है क्या है x है। ओके, तो ये हमने वैल्यू पुटअप कर दिया, क्या कर दिए पुट कर दिए, ए बी सी की वैल्यू मुझे कंपेयर कर, फॉर्मूले से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल ली, और फॉर्मूले हमने डाल दी। डालने के बाद क्या करेंगे, अब इसका कैलकुलेशन करना है डियर फ्रेंड, और कैलकुलेशन के बाद जो आंसर आएगा वही आपका आंसर कहलाएगा। तो चलते ही इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का तो होगा एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, इसका स्क्वायर देखो, आपको हमेशा एक रूल याद करना है, ए बी होगा और उसके ऊपर होल स्क्वायर होगा, तो ये स्क्वायर ए के साथ भी स्क्वायर लग जाएगा और ये बी के साथ भी डियर फ्रेंड चला जाएगा। ये हमेशा याद रखना, या बट्टे में हो ए अपॉन बी और इसके साथ में स्क्वायर है, तो ये क्या होगा, ए के साथ स्क्वायर चला जाएगा और ये बी के साथ भी नीचे स्क्वायर
चला जाएगा, मीन्स एक बार इसके साथ चला जाएगा, एक बार इसके साथ। तो यहाँ भी ये मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड वाला में सीन, दोनों सीन आपको मीन्स याद होना चाहिए, दोनों कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, तभी डेट फिर मजा आएगा। अब इसके साथ वही कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, तो आराम से कर लोगे। इसका करोगे तो क्या आएगा 4, एंड इसका करोगे तो वाई स्क्वायर, ओके, एंड 4 का स्क्वायर होता है 16, एंड जेड का जेड स्क्वायर, ओके। अब देखो ये आपस में इंटू हो रहा है, ये वाला सीन देखिए, ये सब चिपका हुआ है, आपस में चिपक रहा है, तो क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। 2 का पहाड़ा मतलब 2 का टेबल में 2 पर पढ़ूंगा तो 4 आएगा, एंड x का पहाड़ा y पर पढ़ूंगा तो x y ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, x y तो x y लिख दीजिए। अब यहाँ पर वही देखना, इसको इससे इंटू करना और इसको इससे इंटू करना है। यहाँ प्लस था ना, तो प्लस का अलग दुनिया हो गया। अब ये वाले इस दोनों पार्टी हमें तीनों पार्टी को देखना है। तो ये देखिए 2 का टेबल 2 पर हो तो 4, और 4 का टेबल 4 पर हो तो क्या आएगा डियर फ्रेंड 16, और y से इंटू होगा तो y का पार्ट जेड ऊपर हो तो y जेड ही आ जाएगा डियर फ्रेंड, ओके। अब हम करेंगे 2 का टेबल 4 ऊपर होगा तो 8 आएगा, और जेड x एज इट इज उतर जाएगा। तो डियर फ्रेंड ये जो आया ना आंसर आपका क्या आया होगा बताइए जल्दी। इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसके आगे सॉल्व इसलिए नहीं कर पाएंगे, ना यहाँ पर वेरिएबल सेम है ना पावर सेम है। तो आपको सॉल्व करने का नियम याद होना चाहिए, वेरिएबल वाला पार्टी सेम वेरिएबल होना चाहिए और सेम पावर होगा, तभी आप क्या कर सकते हैं उसको प्लस एंड माइनस कर सकते हैं। तो ये देखिए ये एक्स स्क्वायर सेम है, बट बताइए वेरिएबल डिफरेंट है, तो हम प्लस माइनस नहीं कर सकते। नियम क्या होता है, सेम वेरिएबल होना चाहिए, सेम पावर होना चाहिए, तभी हम प्लस माइनस कर सकते हैं। इनटू में कोई रूल्स नहीं होता। चलिए तो ये हमारा फर्स्ट था। अब सेकंड क्वेश्चन हम इसको रेज कर लेते हैं, क्योंकि कुछ चलिए फ्रेंड यही कर लेते हैं। चलिए दोस्तों तो सेकंड क्वेश्चन यहीं पर उतार लेते हैं फुर्ती में। तो देखिए हमारा क्या है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो हम कंपेयर करके ए बी की वैल्यू मीन्स पहला वाला जो तो ए की वैल्यू होता है मीन्स 2x हो गया, बी की जगह क्या हम डालेंगे माइनस वाई डालेंगे, जेड की जगह हम क्या डालेंगे, जेड की जगह आपको डालेंगे हम जेड ही डालेंगे। तो डियर फ्रेंड देख रहे होंगे ए बी सी की वैल्यू हमें निकल गया है, मीन्स ए बी सी की वैल्यू हमें पता चल गया। अब फॉर्मूले में डाल देंगे, फॉर्मूले तो आपको दिख रहे होंगे। ए की जगह हम क्या डालेंगे 2, जल्दी बताइए 2, फॉर्मूला तो दिख ही रहा है आपको कि मीन्स ए की जगह हम क्या डालेंगे, ए की जगह क्या डालेंगे 2x डालेंगे। देखिए ए है ना, ए की जगह 2x डाल देंगे, उसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे इस ए का। फिर क्या है प्लस बी की जगह क्या डालेंगे, बी की जगह हमारा माइनस वाई विथ साइन के साथ उठाया था, स्क्वायर लगा देंगे, प्लस सी की जगह क्या डालेंगे भाई, सी की जगह हमें जेड डालना है तो जेड डाल देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद प्लस 2 ए की वैल्यू हमें क्या पता है 2x, फिर क्या डालेंगे बी की जगह क्या डालेंगे हमारा माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है, ओके। और देखिए वाई हो गया प्लस, फिर प्लस 2 बी की वैल्यू क्या डालेंगे माइनस वाई, एंड सी की वैल्यू क्या डालेंगे, देखो ये वाला दिख रहा होगा ना आपको, दिख रहा ही होगा। तो वो वाला चीज़ हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं डियर फ्रेंड। तो एंड सी की वैल्यू हमें मालूम है क्या है जेड डालना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट टू पहले क्या आएगा जेड मीन्स सी फिर ए, और ए की वैल्यू क्या डालना है जल्दी बताइए, ए की जगह हमें डालना है 2x डालना है डियर फ्रेंड। ये चीज़ हमने डाल दिया फॉर्मूले में, जो पॉइंट निकालने वो डाल दिए डियर फ्रेंड। डालने के बाद हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा क्या मिलेगा 4x स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर मीन्स माइनस वाई का स्क्वायर होगा। हमेशा याद रखना जब ब्रैकेट के अंदर माइनस वाला पार्टी होगा और उसके ऊपर इवन वाला नंबर होगा, क्या होगा इवन वाला, इवन मीन्स होता है जो 2 के टेबल वाला नंबर का पावर होगा ना, तो हमेशा आंसर आपको क्या देगा पॉजिटिव में देगा। बट ऑड नंबर होगा मतलब ब्रैकेट के अंदर माइनस है और पावर में जैसे 1 है मतलब 1 है 3 है 5 है, उस टाइप का पावर देखेगा ना दोस्त, तो हमेशा आंसर आपका क्या देगा पावर मीन्स माइनस में देगा। किस में देगा भाई माइनस में देगा। तो ये बात आपको ना अभी से सीखना है। देखो बड़ी क्लास में जाओगे तो दिक्कत हो सकता है, तो इसलिए ये छोटी छोटी बात अभी से याद रखना है। चलिए तो ये आपको दिख रहा ही होगा, तो इसका क्या करोगे आप प्लस हो जाएगा, क्योंकि अभी आप बताए कि जब कभी भी माइनस हो और पावर क्या होगा बताइए जल्दी से, इवन वाला पावर होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उसका रूल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या आएगा जेड का तो जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि इसको इससे इंटू करेंगे तो क्या होगा 4x हो जाएगा। इसको एज इट इज़ अब उतार लेते हैं, ठीक है।
इसको मीन्स सॉल्व करने में देखो ये से इंटू होगा मीन्स 1 है, 2 का टेबल 1 पर होगा तो 2, फिर यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, तो मीन्स 2 का पावर 1 पर पढ़ो, फिर 2 आया, 2 का पावर फिर 1 से पढ़ो, तो आपके पास आंसर क्या मिलेगा भाई, 2 ही मिलेगा। बट आप यहाँ पर याद रखना प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 2YZ आपको मिलने वाला है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे। देखो यहाँ कुछ नहीं होता ना, तो आपस में क्या मीन्स क्या होता है, नंबर के साइड में चिपका क्या होता है 1 होता है, दिखता नहीं बट होता है, तो ये भी आपको याद है। 2 का पारा 1 पर हो तो 2 एंड 2 का पारा 2 पर पढ़ो तो क्या आएगा डिफरेंट 4, ठीक है ना। तो 4 क्या हो जाएगा ZX आ गया। ये छोटी छोटी चीज़ आपको अभी से याद नहीं चाहिए, बड़ी क्लास में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो 4x² प्लस Y² डिफरेंट Z² एज इट इज़ स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 4 का टेबल यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो 4 का टेबल 1 पर होगा तो क्या आएगा 4 ही आएगा, 4 आएगा। बट यहीं पर वही याद रखना है, मल्टीप्लाई के समय आपको अलग अलग साइन वाला नंबर को इंटू कर रहे हो तो आंसर से पहले लगाओगे माइनस, जो कि लगा लिया। एक्स को इंटू वाई से करोगे तो XY हो जाएगा। ओके, अब हमें ये तो एज इट इज़ आएगा, इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। प्लस 4ZX, ठीक है। तो ये हमारा क्या है डियर फ्रेंड, हमारा एक आंसर आ गया किसका, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। इसके बाद जो पार्ट बच रहे वो हम इसके बाद करते हैं, इसको जल्दी से इरेज करिए। चलते हैं फ्रेंड, तो हमारा 4th क्वेश्चन का 3rd एंड 4th है, तो इसमें भी आपको क्या करना है, पहले ABC की वैल्यू निकाल लेना है, पॉइंट निकाल लेना है, फिर फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। तो निकाल लेते हैं पहले। तो आप A की जगह क्या डालिएगा बताइए, -2x डालिएगा, देख रहे हो ना कंपेयर करके। ओके, B की जगह क्या डालोगे, B की जगह डालिएगा 3y, B से कंपेयर कर रहे हो ना, तो क्या आएगा 3y आएगा। C की जगह क्या आएगा, C की जगह 2z। तो ये बस ये पॉइंट निकल गया है और हमारा फॉर्मूला मालूम है, बस फॉर्मूले में डालना है डियर फ्रेंड। तो जल्दी से हम डाल लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो A की जगह हमें क्या डालना है भैया, A की जगह -2x डालना है, तो डाल दिया, और उसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस B की जगह क्या डालेंगे जल्दी बताइए 3y, और स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे। C की वैल्यू हम क्या डालेंगे 2z डालेंगे डियर फ्रेंड, और स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 2A की जगह डालेंगे -2x, और हमेशा माइनस वाला पार्टी का जो होगा ना उसको ब्रैकेट में डालें, जो कि मैंने डाल दिया। फिर B की वैल्यू हमारा क्या है बताइए 3y। डियर फ्रेंड आप देखते रहिएगा, यहाँ पर B में जो डाल लो ना आपको चेक करते रहना कि भाई मैं सही डाल भी रहा हूँ कि बस गलत सलत डाल लो, तो आप कभी गलत हो तो बता भी देना आप, ठीक है ना। प्लस 2 B की जगह क्या डालिएगा 3y एंड C की जगह डालिएगा आप 2, जल्दी बताइए 2z। फिर उसके बाद हमें लास्ट है 2CA, तो 2C प्लस 2C की जगह क्या डालिएगा 2z, एंड A की वैल्यू आएगा हमारा -2x। डियर फ्रेंड बड़ा सा लग रहा हो कोई दिक्कत नहीं, आपको थोड़ा सा मैनेज कर लेना है, ठीक है। हमने डाल दिया, इसके बाद क्या करेंगे भैया, इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो कर लेते हैं जल्दी से। तो इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो इसको सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो मीन्स पॉजिटिव का आएगा, अभी कुछ देर पहले बताया था, ए से स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर प्लस 9y², क्यों हुआ वो आपको मालूम चल गया होगा। अब ये इसको इससे करोगे तो क्या आएगा 4 और ये z², ठीक है। अब देखो ये आपस में इंटू कर दो, 2 को यहीं रहने दो और ये ब्रैकेट बनाइए, ये इससे इंटू होगा तो क्या आएगा -6xy हो गया, ये आपस में इंटू कर दिया, ये ब्रैकेट को मैं बड़ा ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये 2 को यहीं रहने देते, इस ब्रैकेट को बड़ा बना लेते, इस दोनों को आपस में इंटू कर लेते, 6yz हो जाएगा, ठीक है ना। कर लिया, कोई दिक्कत कि हम ब्रैकेट को बड़ा बना दिए, ये आपस में इन दोनों को लड़वा दिए, मीन्स मल्टीप्लाई कर दिए। प्लस 2 है तो बाहर रहने दे, और इसको हम क्या करेंगे इस दोनों को आपस में इंटू करेंगे, 2 का पावर 2 पर पढ़ो तो क्या आएगा -4zx आएगा। क्यों आएगा वो आपको मालूम चल गया होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई के समय आपको जब अलग अलग साइन वाला नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो आंसर से पहले लगाना होगा माने, जो कि मैंने लगा दिया, ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमें क्या करना है, क्वेश्चन x² प्लस 9y² प्लस 4z², इसको तो हम सॉल्व कर पा रहे हैं। अब इसको करेंगे 2 का टेबल 6 पर क्या आएगा 12 आएगा, बट माइनस का आएगा, क्यों आएगा वो आपको पता चल गया होगा कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई के समय अलग अलग साइन वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो आंसर से पहले लगाना होगा माइनस, जो कि मैंने आंसर और आंसर से पहले लगा लिया माइनस। ओके, अब इसको इससे इंटू करोगे तो क्या आएगा 12 आएगा, और ये भी YZ हो गया। देखो 2 का टेबल 6 पर 12 एंड YZ एज इट इज, ये छोटी छोटी चीज़ भी आपको याद होना चाहिए। 2 का टेबल 4 पर हो तो क्या आएगा 8 आएगा,
जेड एक्स एज इट इज। डियर फ्रेंड, ये आपका क्या निकल गया बताओ कि क्या निकल गया, बताइए जल्दी से। ये तो आपका आंसर निकल गया डियर फ्रेंड। चलिए तो हाथ लगे हम फोर्थ क्वेश्चन को कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में एज इट इज वही करना, मुझे पहले क्या निकालना भाई, पॉइंट निकालना। तो पॉइंट निकाल लेते जल्दी से। ए की जगह देखो, ए की जगह हमारा, ए की जगह 3a है, बी की जगह क्या डालेंगे -7b, एंड सी की जगह है, जल्दी बताओ, सी डालेंगे। तो यहाँ पर देख रहे होंगे बहुत इजी हो गया कि ए की जगह तो मुझे जहाँ ए दिखेगा फॉर्मूले में तो 3a डालेंगे, जहाँ बी दिखेगा तो बी की जगह -7b डालेंगे, और सी की जगह तो आपको सी डालना है। तो बस डाल देते हैं इस फॉर्मूले में। हम क्या डालना है, 3a स्क्वायर करना है, डियर फ्रेंड स्क्वायर कर देंगे, प्लस बी, बी की जगह क्या डालेंगे -7b स्क्वायर, प्लस सी। डियर फ्रेंड सी की जगह हम क्या डालेंगे, सी डालेंगे स्क्वायर, सी की वैल्यू सी डाल देंगे, बट स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे, प्लस 2। और ए की जगह डालना है हमारा, देखो ए की वैल्यू यही है ना, बी की वैल्यू यही है, तो बस यहीं से देख लो या वहाँ से जो निकाल लो वो देखते रहो। तो मैं डाल देता हूँ 3a, फिर बी की वैल्यू है -7b, ठीक है ना, प्लस 2, फिर -7b, देख रहे होगे ना, बी की वैल्यू डालना, फिर सी की वैल्यू डालना, सी की वैल्यू हमारा क्या है, सी डालना है, प्लस करेंगे 2 के बाद डियर फ्रेंड आपको मालूम होना चाहिए मुझे सी की वैल्यू डालना है, देखो सी की वैल्यू, फिर ए की वैल्यू, और ए की वैल्यू हमें क्या डालना है भाई 3a। ओके, ये तो आ गया हमारा ए बी सी की वैल्यू मैंने फॉर्मूले में डाल दिया। फॉर्मूले में डालने के बाद कैलकुलेशन करना बस, और हो जाएगा हमारा आंसर। इसका स्क्वायर करोगे तो मीन्स इसके साथ गया 9a स्क्वायर, डियर फ्रेंड इसका करोगे तो आपका आ गया 49 स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है ना, सी स्क्वायर। एंड आपको अभी बताया था कि आप इस ब्रैकेट को आपस में इंटू कर दो, 2 को बाहर रहने दो, ब्रैकेट बड़ा सा बना दो, इसको इससे इंटू करोगे तो 21 एंड ए बी हो जाएगा, दोनों आपस में इंटू हो रहा है, दोनों नंबर का साइन अलग अलग है, तो आंसर से पहले माइनस, फिर ब्रैकेट बंद कर दीजिए, फिर +2 एंड ये आपस में इंटू कर दीजिए, 7 का पारा यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, तो मीन्स 7 ही आएगा, और बी सी आपस में लड़ेगा तो बी सी ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी वही सीन, +2 एंड आपस में दोनों को इंटू कर दो, तो क्या होगा 3ca आ जाएगा। डियर फ्रेंड हमने कैलकुलेशन कर लिया, इसके बाद और आगे देख लेते कहाँ से और आगे हम सॉल्व कर पाएंगे फ्रेंड। तो यहाँ देख रहे होंगे ये तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, 9a स्क्वायर जैसा एज इट इज़ रहेगा, 49b स्क्वायर ये एज इट इज़ रहेगा, सी स्क्वायर एज इट इज़, प्लस इसको इससे इंटू करोगे तो क्या आएगा 21 का पारा 2 पर पढ़ोगे तो मीन्स बच्चा बन जाओ या इंटू कर लो। तो 2 का टेबल में 20 पढ़ूंगा तो आपके पास आएगा 40, मतलब 2 का पारा 1 पर पढ़ोगे तो 2 एंड 42 क्या आएगा -42 आएगा। क्यों आएगा आपको पता चल गया होगा, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई के समय आपको याद रखना कि ये दोनों नंबर सेम साइन का है क्या, सेम का होगा तो आंसर से पहले लगाना प्लस, बट साइन अलग अलग का होगा तो लगाओगे माइनस। तो हमने लगा लिया दोनों साइन अलग अलग, मतलब दोनों नंबर का साइन अलग था तो हम आंसर से पहले माइनस लगा लिया। ये छोटी छोटी चीज़ बार बार बता रहा हूँ इसलिए कि आप आंसर गलत ना करें। इसको सेंड करो तो आपको 14 और क्यों माइनस आया वो आपको पता चल गया होगा, मैं बहुत देर से बता रहा हूँ आपको। इसको सेंड करोगे डिफरेंट तो आपका 6ca आ जाएगा। ये आपका क्या निकला दोस्त, यही तो आपका आंसर निकला, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या निकल गया, हमारा एक्सरसाइज 2, ये हमारा आंसर निकल गया। तो क्वेश्चन हम अब देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन फोर्थ का। तो इसमें वही आपको क्या करना होगा, पहले बताइए जल्दी से ए बी सी की वैल्यू हमें मीन्स पॉइंट निकालेंगे, पॉइंट निकालने के बाद हमें फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो निकाल लेते हैं जल्दी से। तो ए की जगह आपको क्या दिख रहा है, ए की जगह -2x दिख रहा है। सेकेंड हमारा बी की वैल्यू होता है, बी की जगह हमारे 5y दिख रहा है डियर फ्रेंड। सी की जगह दिख रहा है -3zx। तो डियर फ्रेंड आपको हमेशा याद रखना है कि आपका विथ साइन के साथ उठाना, क्या विथ साइन जैसा होगा ना वैसे एज इट इज उठाना, प्लस का है तो प्लस उठा दो, माइनस है तो माइनस में उठा लो, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू डालेंगे कहाँ, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला दिख रहा होगा, ए की जगह क्या डालेंगे -2x स्क्वायर, ये बात दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो हम इसके बाद प्लस बी की जगह हमारा 5y है भाई, 5y डालेंगे, स्क्वायर कर देंगे इसका, प्लस सी की जगह डालने के लिए कह रहा है -3z स्क्वायर प्लस 2। डियर फ्रेंड ए की जगह हमें क्या डालना है, ए की जगह हमें क्या डालना है -2x,
और बी की जगह क्या डालेंगे डियर फ्रेंड, बी की जगह बताइए ना, वाई वाई नहीं डाल सकते, बस डालना है वैल्यू, उसके बाद हम कैलकुलेशन कर लेंगे आराम से। एंड प्लस 2, फिर बी की वैल्यू डालेंगे एंड सी की वैल्यू डालेंगे, और सी की वैल्यू क्या है हमारा -3z, प्लस फिर 2, देखिए 2 तो देखो ये 2 का 2 डाल दिया, सी की वैल्यू हमें क्या डालना है -3z, उसके बाद सी की वैल्यू मीन्स सी की वैल्यू डाल दिया, और ए की वैल्यू क्या है भाई, ए की वैल्यू है -2x। तो ये हो गया हमारा वैल्यू डाल दिए, कहाँ डाल दिए, फॉर्मूले डाल दिए। पहले तो हमने क्या किया, ए बी सी की वैल्यू पॉइंट हमने कंपेयर करके निकाल लिए और फॉर्मूले में डाल दिए। फॉर्मूले में डालने के बाद कैलकुलेशन करना है, जो कि हम इसके बाद करने वाले हैं। तो इसके बाद क्या आएगा, 2 का पावर 4 पर पढ़ोगे तो 4x² आ जाएगा, क्यों आएगा वो पता चल गया होगा, 25y हो जाएगा। ओके, इसको करोगे तो 9z² हो जाएगा, +2 एज इट इज़, और ये आप आपस में इंटू कर लीजिए, तो -10xy हो जाएगा, क्यों हो जाएगा पता चल गया होगा, इससे पहले हमने बता चुके हैं आपको। एंड ये इस दोनों को इंटू कर दीजिए तो -15 और yz एज इट इज़। फिर यहाँ पर वही सीन 2 को और ये आपस में इंटू कर दीजिए, तो यहाँ पर 6zx आ जाएगा। ओके, तो हमें क्या करना है, इसको y 4x² तो एज इट इज़, 25 एज इट इज़, ओके, 9z²। डियर फ्रेंड आप इसको इंटू करोगे तो -20xy आ जाएगा, एंड इसको इंटू करोगे तो 13yz आ जाएगा, एंड इसको इंटू करोगे तो आपका 12zx आ जाएगा। डियर फ्रेंड इसको सॉल्व करने पर क्या आया, ये हमारा इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और यही हमारा क्या आएगा डियर फ्रेंड, क्या आएगा ये बताइए, यही आपका आंसर होगा। तो इसको जल्दी से चेक कर लीजिए और उतार लीजिए। तो आप हाथ लगे 6 और क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। तो बस इसमें क्या करना है, थोड़ा सा बट्टा वाला है, तो आपको डर लग रहा होगा, मुझे भी लगा था जब हम पढ़ते थे तब, अब नहीं लगता डियर फ्रेंड। क्यों नहीं लगता, बस ओनली प्रैक्टिस के वजह से, मैं बार बार प्रैक्टिस करते गया और क्वेश्चन में मास्टर बनते गया। मीन्स मास्टर मैं नहीं हूँ, मैं आपका बड़ा भाई हूँ, बस आपको पढ़ा रहा हूँ अपने लैंग्वेज में, ठीक है ना। क्या करेंगे हम यहाँ से ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे कि हम 1 से 4 पार्ट तक जो जैसे निकालो एज इट इज़, हम 6 पार्ट को भी वैसे ही करेंगे डियर फ्रेंड। तो हम पहले ए की वैल्यू निकाल लेते। ए की वैल्यू क्या है, ए की जगह क्या डालोगे, 1/4a डालिएगा। ओके, बी की जगह क्या डालोगे, विथ साइन के साथ उठाना भाई, साइन के साथ, विथ साइन का मीन्स होता है जैसा कि वैसे, बी की जगह जो वैल्यू है ना डिट्टो उतार लो। तो बी की जगह है -1/b। चलिए बी जहाँ दिखेगा तो 1/2 बी डाल देंगे, और सी जहाँ दिखेगा डियर फ्रेंड, सी की जगह 1। डियर फ्रेंड ये आप क्या कर दिए, ये हमने ए बी सी की वैल्यू निकाले, और वैल्यू निकालने के बाद हमें फॉर्मूला में डालना है, तो डाल लेते हैं जल्दी से। तो हमारा फॉर्मूला तो यही है, ए बी सी फॉर्मूला मीन्स ऐसा दिया तो ऐसा कर लेंगे। तो यहाँ डाल लेते, ए की जगह हमें डालना है, ए की जगह तो 1/4 और ए, ठीक है ना, 1/4 उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस बी की जगह, बाबू बी की जगह डालना है -1/2 और बी उसका स्क्वायर कर देना, स्क्वायर कर देंगे, प्लस सी की जगह जल्दी बताइए, सी की जगह तो 1 डालना, बहुत छोटा वैल्यू, ठीक है, प्लस 2, और 2 के बाद है ए, तो ए की वैल्यू क्या है भाई 1/4b, एंड इस साथ में हमें बी के ए के साथ बी भी आना चाहिए। बी की वैल्यू क्या है 1/2, देखिए अच्छे से बना लेते हैं, 2 एंड बी। फिर इसके बाद क्या करना, ब्रैकेट डालना है ना, डाल दे, उसके बाद प्लस, फिर +2 के बाद हमें बी की वैल्यू डालना, और बी की वैल्यू क्या -1/2b। फिर क्या करना है, बी के साथ इंटू हो रहा है सी, तो सी की वैल्यू क्या है भाई 1, बहुत इजी, बस 1 डालना है, प्लस 2 एंड सी की वैल्यू 1, और इसके साथ सी के साथ ए आता है, तो ए की वैल्यू क्या है भाई जल्दी बताइए 1/4a, ठीक है डियर फ्रेंड। तो हमने क्या कर दिए, क्वेश्चन 6 का हमने अभी वैल्यू डाल दिया। वैल्यू डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व देखिए, इसको करिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसका करोगे तो 16 होगा, एंड इसका करोगे तो a² आएगा। कोई दिक्कत नहीं डियर फ्रेंड, नहीं होना चाहिए। प्लस इसका करोगे तो 1, इसका करोगे तो 4 आएगा। अब प्लस का क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने बताया था
ब्रैकेट के अंदर माइनस वाला और पावर होगा इवन, तो हमेशा आंसर आपका पॉजिटिव में निकल कर आएगा, ठीक है ना, जो कि पॉजिटिव में निकल कर आ रहा है। अब ये क्या आंसर है वो तो डिपेंड करता है कैसा नंबर है आपके पास, यहाँ 2 है तो 4 आ रहा है, 5 होता है 25 आता है, तो डिपेंड करता है नंबर क्या आएगा वो डिपेंड नहीं करता है ना, नंबर डिफरेंट आ सकता है, बट ये बताना कि प्लस माइनस आएगा। जब यहाँ पर इवन वाला नंबर होगा 2 3, जो 2 के टेबल वाला नंबर का पावर होगा ना, तो आंसर पॉजिटिव में लिख देना फ्रेंड, है ना। तो इसका बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 1 का 1 1 का स्क्वायर 1 होता है ना डियर फ्रेंड। बस यहाँ पर वही रूल कि 2 रहने दीजिए और बाकी को आपस में 1 का पारा 1 पर, देखो न्यूमरेटर ऊपर बट्टे वाले नंबर का इंटू कैसे करते हैं, ऊपर से नीचे से। 1 का टेबल 1 ऊपर होगा तो 1 ही आएगा, इंटू बी का पारा बी पर पढ़ोगे तो क्या आएगा बी। यहाँ पर हमने आई थिंक गलत कर दिए हैं, बी ए, सॉरी यहाँ पर आपको ए डालना था, ओके गलती हो गया। तो मैंने 1 का टेबल 1 ऊपर होगा तो 1 ही आएगा, ठीक है। एंड ए और बी को इंटू करेंगे तो हमारा क्या आएगा ए इंटू बी आएगा, ठीक है। और प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और नीचे क्या लेंगे इसको, इससे करोगे तो 8 आएगा। तो हमने इसको ऐसे कर लिया, ऊपर से सॉल्व कर नीचे से सॉल्व किया, +2। फिर इसको वही दिमाग इसके मीन्स कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, इससे करेंगे तो हमारा बी आ जाएगा, ठीक है। एंड इसको इससे इंटू करोगे तो बी आ जाएगा। एंड 2 का पार्ट 1 पर 2 आएगा, बट साइन माइनस का आएगा, क्यों आएगा वो पता चल गया होगा। एंड यहाँ पर वही सीन 2 एज इट इज़, एंड ऊपर से इंटू, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दे, ऊपर से हो जाएगा, और ए है तो ए आ जाएगा, अपॉन 1 का टेबल 4 पर हो तो 4 आएगा डियर फ्रेंड। तो ये बहुत ईजी है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको और सोल्व करना है फर्दर। तो ये तो 1/16 ए एक्स स्क्वायर एज इट इज़, 1/4 बी एज इट इज़ डियर फ्रेंड। अब हम +1 एज इट इज़ आएगा, इसको इससे मीन्स ये कट रहा है डियर फ्रेंड, ऊपर नीचे में सेम टेबल में आ रहा है तो कट जाए, ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे होगे प्लस और ये माइनस है, तो कटने के बाद क्या आएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एंड ए बी अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा डियर फ्रेंड, ठीक है। अब यहाँ पर ये इससे कट जाएगा तो मीन्स क्या आएगा, सिर्फ -b आएगा बी, और ये भी कट जाएगा डियर फ्रेंड, तो ये 2 आएगा, तो प्लस a/2। और ये हमारा क्या आंसर आ गया जल्दी बताइए, यही तो हमारा एक क्वेश्चन 4 का 6 पार्ट का ये आंसर है। तो आप चेक कर लीजिए और इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो हमने अभी क्या क्या कर लिया, हमने क्वेश्चन 3rd 4th कर लिए, तो इसको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि मैंने एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन कराने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे डियर फ्रेंड, तो आगे आपको कोई टीचर या कोई ट्यूशन वाले या स्कूल वाले आपको अच्छे से नहीं पढ़ा सकते। आप सेल्फ स्टडी प्लीज़ करिए और इसको बार बार करिए डियर फ्रेंड। समझ में नहीं आ रहा तो 2 टाइम देखिए, टाइम आपके पास है, मेहनत आपको ही करना होगा, ना टीचर करेंगे ना रोज़ पड़ोस वाले करेंगे, बस मेहनत आपको ही करना है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग मेहनत कर रहे होंगे और इसको अच्छे से उतार रहे होंगे। तो थैंक यू टू वॉचिंग।